बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th जो एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 1 है वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स को शुरू करेंगे। जैसा नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी आपने नंबर पढ़ा है वो सबको एक साथ इकट्ठा कर दो, एक टोकरी में डाल दो तो वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स हो जाएगा। तो वो नंबर है कौन जिसे हमें टोकरी में डालना है? तो आज हम उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं। तो पहला आपने देखा होगा वो नंबर था नेचुरल नंबर। क्या था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये नंबर कौन से कैसे नंबर होते हैं? ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट विथ 1 एंड ये क्या तक जाएंगे? इंफिनिटी तक। स्टार्ट 1 टू इंफिनिटी। ये 1 से इंफिनिटी नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से जितना दूर तक आप काउंट कर सकते हो, जितने काउंटेबल नंबर्स होते हैं 1 से शुरू करके वो सारे नंबर्स हमें क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर्स मिल जाएगा। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट बताई थी होल नंबर का। होल नंबर कैसे आया था? तो वो होल नंबर भी होता है जो रियल नंबर में आता है। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ये क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है और जितने दूर तक आप काउंट कर सकते हो इट मीन्स ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कौन सा नंबर? होल नंबर से स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। आपको इसे रट लेना है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और जहां तक आप काउंट कर पाते हो, जहां तक मतलब इसका कोई अंत नहीं है। इन्फिनिटी मतलब किसी ने देखा इन्फिनिटी को? नहीं। तो आप जितना काउंट कर सकते हो सारे नंबर 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाओगे वो नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। और उसमें नेचुरल नंबर में अगर आप 0 ऐड कर देते हो, नेचुरल नंबर में क्या कर देते हो? 0 को ऐड कर देते हो, वो हमारा हो जाएगा होल नंबर। तो होल नंबर के बाद अब क्या बच गया? अब देखो 0 से लेकर इंफिनिटी तक हो गया। अब क्या बच गया? हम तो माइनस वाले नंबर्स को भी देखते हैं, माइनस वाले नंबर भी हमें मिलते हैं। तो अगर आप इसमें माइनस को भी ऐड कर दोगे ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीजर्स। ये सारे माइनस वाले भी नंबर अगर आपने इंक्लूड कर दिया तो हमारे इंटीजर्स मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो हमने 0 से इन्फिनिटी तक की बात कर ली और हमने क्या कर ली? इसमें नेगेटिव वाले नंबर्स को भी ऐड कर दिया। अब क्या बच गया? अब बच गया जो बट्टे में होता है, मतलब जो फ्रैक्शन में होता है वो नंबर्स बच गया। तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं। वो नंबर होता है हमारा रैशनल नंबर। वो क्या होता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्या करते हो? ये P/Q के फॉर्म में लिखते हो, जहां पर शर्त होती है, 2 शर्तें होती है। एक शर्त पहला होना चाहिए कि P एंड Q जो है ये इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? P एंड Q को ये इंटीजर्स होना चाहिए। P एंड Q इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब P और Q इंटीजर्स में माइनस प्लस दोनों नंबर्स होते हैं। तो P एंड Q की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। और दूसरा शर्त में क्या है? Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल से समझो कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया -3 है, -3 को आप 0 से डिवाइड करना चाह रहे हो, तो अब किसी भी चीज को, किसी भी नंबर्स को आप 0 से डिवाइड करते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इन्फिनिटी हो जाती है। मतलब ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ये डिफाइन ही नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है। इसलिए हमें ये शर्त में हमेशा पढ़ना पड़ता है, हमें समझना होता है कि Q को Q 0 नहीं रखना होता है। तो कभी भी Q यहाँ पर 0 नहीं होगा, Q 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब बात आती है, अब सब नंबर हमने देख लिया। अब हमने क्या किया? सारे नंबर्स देख लिया। लेकिन कोई सोच रहा है अरे मैं अब गलत बता रही हूँ, अभी तो नंबर रह गया है। नंबर कौन सा रह गया है? इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर तो देख लिया, अब रह गया इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को कैसे लिखते हो? इर्रेशनल नंबर वो सोच रहा है, मन मुस्कुरा रहा है करे इर्रेशनल नंबर है वो क्या होता है? √3, √2। किसने बोला? √4 नहीं होगा। किसने बोला √4? ये नहीं होगा। √4 को आप क्या लिख लोगे? √4 √4 है उसको 2 लिख लोगे। 2 क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर में आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, जिसका
कंप्लीट परफेक्ट रूट निकल रहा है वो नंबर को हम नहीं लिखते हैं, इसमें हम प्राइम नंबर्स लिखते हैं। कंपोजिट नंबर्स का हमें कंपोजिट नंबर्स को नहीं लिखते हैं यहाँ पर। अब कह रहे हो कंपोजिट नंबर क्या होता है, अरे अभी रुको रुको मैं बता रही हूँ। यहाँ पर प्राइम नंबर्स को लिखते हैं, इतना तो समझ में आ गया। यहाँ अंडर रूट में क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए, सारे प्राइम नंबर्स है। अभी मैं बता रही हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी घबराओ नहीं, प्राइम नंबर्स पे आ रही हूँ, तो ये समझ में आ गया। अब देखो, अब मैंने क्या बोला है, अब सारे नंबर्स को एक साथ रख दो। कौन से नंबर को, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर्स को, रैशनल को, इरेशनल को, इन सारे नंबर्स को एक टोकरी में डाल दो। डाल दिया और डाला, जैसे ही ये सब एक साथ हो गए वही नंबर हमारा हो गया रियल नंबर हो गया। समझ में आ गया। इन सारे नंबर्स को, किसी को डर लगता होगा फ्रैक्शन से, हमें पता है फ्रैक्शन से डर लगता है, लेकिन फ्रैक्शन से डरो नहीं, कुछ नहीं होता है, आपको डिवाइड करना होता है, कुछ भी नहीं है फ्रैक्शन से। अब ये सारे नंबर्स को डाल दिया एक टोकरी में जैसे ही डाला हमें मिल गया रियल नंबर। ये समझ में आ गया। अब मैंने बोला है प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखो हिंदी में कितना स्पष्ट लग रहा है, अभाज्य, जिसमें हम भाग लगा ही नहीं सकते, जिसमें हम भागा लगा ही नहीं। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं प्राइम नंबर्स बता रही हूँ। तो अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या। इसमें क्या होगा, अभाज्य संख्या है तो मतलब ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे नंबर की हम बात करेंगे जिसमें आप भाग नहीं कर सकते, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। यही तो मतलब निकल रहा है ना। आप अभाज्य बोल रहे हो मतलब यही कि आप ऐसे नंबर्स की बात कर रहे हो जिसको आप भाग कर ही नहीं सकते हो, आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, वो हो गया हमारा अभाज्य संख्या। तो देखो प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या, उसको एक बार हमें इसे रीड कर लेते हैं। ये जो है ना, इसे रीड कर लेते हैं। देखो प्राइम क्या है, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो और इसे होल नंबर भी बोल सकते हो। या तो नेचुरल बोलो या होल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो ये नेचुरल बोलोगे तो ये 1 से स्टार्ट होगा, नेचुरल बोलोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे, और होल बोलोगे तो 0 से स्टार्ट कर दिया। और 0 एंड 1 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स नहीं होते, वो मैं बताऊंगी क्यों नहीं होते हैं। तो आप यहाँ नेचुरल बोलो, या किसी ने देखा होगा कि नहीं मैंने पढ़ा है कहीं पर होल नंबर लिखा हुआ था, अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसा भी लिखा होता है। बट आप समझ लो कि नेचुरल नंबर मतलब दोनों ही, नेचुरल नंबर की बात करोगे तो 1 की बात करोगे, होल नंबर की बात करोगे तो 0 की बात करोगे। अब 0 एंड 1 दोनों के दोनों हमारा प्राइम नंबर्स होते ही नहीं है, तो आप कुछ भी लिख लो यहाँ पर, समझ में आ गया। अब क्या है कि नेचुरल नंबर होता है, ये प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर होता है, ऑब्वियसली नेचुरल होगा, होल नंबर होगा, ऑब्वियसली नेचुरल की बात करेंगे हम। और वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। एंड इसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के पास हमेशा 2 फैक्टर्स ही होगा, प्राइम नंबर्स के पास हमेशा 2 फैक्टर होगा, इससे ज्यादा इसके पास फैक्टर नहीं हो सकता। वो कौन से फैक्टर होगा, ये तो 1 होगा, एक तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा, वो नंबर खुद का होगा, वो नंबर खुद का होगा। जैसे 23 लिखा, अब 23 को किसका ये मल्टीपल हो सकता है, ये क्या हो सकता है, या तो 1 को होगा या फिर इटसेल्फ, ये खुद का होगा, खुद को मल्टीप्लाई करो या फिर 1 से। 1 तो सबका मल्टीपल होता है, 1 तो सभी नंबर्स का मल्टीपल होता है। और 1 के अलावा ये खुद का, ये नंबर्स जो 23 है, 23 अपने आप का ही मल्टीपल हो रहा है, तो ये नंबर्स हमारे कहलाएंगे प्राइम नंबर्स, अभाज्य। ये संख्या क्या है, अभाज्य। अगर आप उसको 0 से लिखना चाहोगे, मतलब अगर आप प्राइम नंबर्स को 1 से लिखना स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, पहला प्राइम नंबर हमें मिलेगा 2, 3, 5, 7, मतलब डॉट 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 7 के बाद 11, 9 नहीं आएगा। 9 क्या है, 9 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो 9 को अगर लिखोगे, 9 को क्या लिखोगे, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखो ये 2 से ज्यादा का मल्टीपल हो गया ना। अब कोई सोच रहा है अरे नहीं मैं 3 क्यों लिखूंगा, 1 मल्टीप्लाई 9 लिख दूंगा, ऐसा सोचे ना, अरे बेवकूफ हो, 3 को क्या लिख सकते हो, 3 into 3 लिख सकते हो ना। ऐसा नंबर यहाँ पर मैंने 23 लिखा, 23 को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, ऐसा लिखना है कि जो ब्रेक ना हो पाए, उसके बाद अब ब्रेक ही नहीं करना है, तो ऐसे नंबर्स को लिखते हैं। अब ये क्या हो गया, ये हमारा प्राइम नंबर्स हो गया।
अब प्राइम नंबर्स के बाद अब बात आती है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स इसके जस्ट अपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। एक बार इसे हम रीड कर लेते हैं। ये कह रहा है अ कंपोजिट नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर। हाँ, या नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर भी इसे कह सकते हो। दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। इन अदर वर्ड क्या हुआ, क्या मतलब इसका है कि आप कंपोजिट नंबर से कहोगे जिसके पास क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा उसके पास मल्टीपल होना चाहिए, 2 से ज्यादा उसके फैक्टर्स होने चाहिए। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय अ नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को बोलेंगे कि जो 1 और खुद के जो खुद नंबर है उससे और 1 से, इन दोनों के अलावा किसी और से भी वो डिवाइड हो रहा है, वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होगा। नहीं समझ में आया? अभी देखो एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंपोजिट नंबर के आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये सारे के सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। अब बात आई 1 की। 1 क्या है? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर और ये क्या है? ये प्राइम नंबर नहीं है। एंड ऑल्सो नॉट अ कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही ये कंपोजिट नंबर्स होता है। 1 ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर ये देखो, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 6 का, 6 लिया, 6 को क्या लिख सकते हो? इसके फैक्टर निकालने चलोगे तो आप सोचोगे मैं ऐसे फैक्टर निकालूंगा। लगाओ 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखो 1, अब इसको क्या लिखेगा? 1 3 मल्टीप्लाई 2। देखो 1 एक तो खुद का है, 1 इसका फैक्टर है, इसका 2 फैक्टर है, एक 3 फैक्टर है, और ये सब क्या होंगे? इसके फैक्टर हो गए। और ये फैक्टर कितने हैं? 2 से ज्यादा हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला नंबर तो हमारा आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा नाम सुना, इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को बोलते हैं, इसी को एल्गोरिथम भी बोल देते हैं। अब बात आई लेमा क्या होता है। लेमा यूक्लिड डिवीजन तो नाम है, डिवीजन से स्पष्ट हो रहा है कहीं न कहीं हमें यहाँ पर डिवाइड की बात करनी पड़ेगी। और ये कुछ नहीं है, आप जब इसे समझोगे ना, कहोगे ये तो कुछ नहीं था, तो हम तो 6 7 से करते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये 6 7 से ही करते आ रहे हो, बस यहाँ पे नाम आपको जानने को मिलेगा। अच्छा, आप जो वो करते आ रहे थे वो इसका नाम ये है, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं है। तो लेमा की बात करते हैं। तो क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये क्या है? ये सिद्ध किया हुआ एक कथन है, स्टेटमेंट है, जिसका यूज हम किसी और स्टेटमेंट को, किसी और कथन को सिद्ध करने में उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम करते हैं किसी और स्टेटमेंट को प्रूफ करने में, तो यही लेमा होता है। अब बात आई, मैंने क्या किया? यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम भी बोल देते हैं। अब मन में आ रहा होगा कि एल्गोरिथम क्या है। लेमा तो समझ में आ गया, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। और एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम क्या होता है? ये होता है एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem। ये एल्गोरिथम ये होता है कि आप ये एक सीरीज है, एक स्टेटमेंट, एक कथन का, जो कि हमें क्या करते हैं, वो कथन हमें काम करते हो तो उसके कुछ प्रोसीड्योर होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स को, सारे स्टेप्स को एक जगह कर दिया, उसका नाम दे दिया है एल्गोरिथम। हम किसी चीज को प्रूफ करने जाएंगे, उसके कुछ स्टेप्स होंगे। मतलब आप कोई काम करते हो, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आपको बाइक चलानी है और आप सीखे नहीं हो, आप पहली बार जा रहे हो सीखने के लिए, तो किसी ने कहा, आपको किसी ने बताया, या फिर आपने कहीं से वीडियो देखी कि नहीं मैं आज बाइक चलाना सीख के ही रहूंगा, तो कहीं से आपने वीडियो देखी तो उसमें क्या क्या बताया? पहले नंबर आपको बाइक की चाबी लेनी है। अरे चाबी के बिना तो कुछ करोगे नहीं, पहला नंबर चाबी लेनी है। चाबी लेके जाओगे, बाइक में लगाओगे,
क्या किया, पहला नंबर चाबी लिया, स्टेप में चाबी लिया, स्टेप में लिखते जा रही हूँ, पहला स्टेप चाबी लिया तुमने, और फिर दूसरा स्टेप में क्या किया, बाइक पे बैठे और चाबी को लगा दिया। उसके बाद ऑन किया, बाइक को ऑन कर दिया, इसी में है, बाइक को ऑन कर दिया। तीसरे में क्या कर रहे हो, आप क्लच दबा रहे हो, एक्सीलरेटर पे हाथ रखे हो, क्लच दबा रहे हो, है ना, क्लच दबा के रखे हो। और तीसरे में ये कर लिया, इस पोजीशन में आ गए। फोर्थ में क्या कर रहे हो, धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहे हो, एक्सीलरेटर को दबा रहे हो, मतलब एक्सीलरेट कर रहे हो, उसे क्लच को छोड़ रहे हो, एक्सीलरेटर को, दोनों को कॉम्बिनेशन मिला रहे हो। फोर्थ में ये किया। और फिफ्थ में क्या हुआ, बाइक धीरे धीरे चलने लगी है। ये प्रोसीड्यूर, ये जितने भी आपने यहाँ पर बाइक चलाने के लिए किया, क्या किया, कुछ प्रोसेस किया, कुछ स्टेप्स किया, उसी स्टेप्स को हम बोल देते हैं एल्गोरिदम। समझ में आ गया? एल्गोरिदम वही होता है, कुछ करने के लिए हमने जो स्टेप्स को अपनाया है, वही स्टेप्स, वही जो सीरीज बन गया, हमारे स्टेप्स का कलेक्शन हो गया, किसी भी काम को करने के लिए वही हमारा एल्गोरिदम होता है। अब देखो, अब हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, इसे बाद में देखेंगे। पहले मैं एक आपके याद दिला रही हूँ, आपको डिवीजन आप डिवाइड कैसे करते हो। देखो, मान लिया हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 15 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो क्या लिखोगे, 5 3 जा 15, ये माइनस करते हो, ये 0 हो जाता है, यही करते हो। अब देखो, अब ये जो हमारा ये नीचे का जो रिमाइंडर, जो नीचे बच जाता है, 0 बचे या फिर कोई भी अलग नंबर बचे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर। ये होता है रिमाइंडर, इसको कहते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। और जितने काउंट में लगा है, कितने काउंट में लगा है, 5 काउंट में, तो ये काउंट जो है वो कहलाता है कोशेंट। ये कहलाता है कोशेंट, ये हमारा कोशेंट होता है। इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है। और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ये होता है डिवाइजर। ये डिवाइजर होता है, ये भाजक होता है, ये होता है भाजक। और जिसको डिवाइड किया है, 15 को, तो ये होता है डिविडेंड। इसको बोलते हैं भाज्य, ये होता है भाज्य। ये समझ में आ गया। ये नया चीज बस यहाँ पर यही है, गुणा भाग तो वही करते आ रहे हो, लेकिन आपने यहाँ पर नाम जाना है। नाम तो पहले भी देखा होगा, लेकिन यही नाम का अब हमें यूज करना है, और जो काम किया उसी का। अब देखो, अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। मान लिया कोई इंटीजर्स है ए और बी, मतलब यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर मान लो आपको कहेगा डिवाइड। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये तो मैंने सॉल्व किया है। डिवाइड, क्वेश्चन ये है कि डिवाइड 15/3, यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या किया है, ये डिवाइड करके बताया है कि देखो डिवाइड कर दिया हमने, क्वेश्चन आया 5, रिमाइंडर आया 0, यही किया है। अब इस क्वेश्चन में क्या मान लिया कि ये ए है, ये बी है, कुछ नहीं है। हमने मान लिया ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है। 15 और 3 क्या है, इंटीजर्स है। हमने ये, मतलब हमें जो स्टेटमेंट कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को मान लिया। कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। अब देखो, हमने सिर्फ और सिर्फ 15 और 3 की बात की थी, हमने कुछ नहीं किया। हमें क्वेश्चन मिला डिवाइड 15 एंड 3, ये कहा था, और सिर्फ 2 नंबर से हमें क्या क्या मिल गया, एक क्वोशंट मिल गया और एक 0 रिमाइंडर मिल गया। यही कह रहा है देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, ये यूनिक इंटीजर्स है क्यू एंड आर। मान लिया ये 5 जो है ये क्यू है, और ये जो 0 मिला है ये आर है। समझ में आ गया, क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल्स टू, सेटिस्फाइंग क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होना चाहिए, आर को 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, एंड और स्ट्रिक्टली बी से छोटा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन बी। स्ट्रिक्टली ये 0 के बराबर या
बड़ा होना चाहिए, लेकिन बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। अब बात करोगे कि ये मुझे समझ में नहीं आया। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहेंगे ये मुझे समझ में नहीं आया, आपने क्या बता दिया, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। डोंट वरी, मैं अभी फिर से बता रही हूँ कि देखो आर क्या है, आर रिमाइंडर है। अरे ऑब्वियसली अगर यहाँ पर मान लिया ये 3 से डिवाइड कर रहे हो, 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो, आर क्या है, रिमाइंडर। हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। बी क्या है, 3 है, 3 यहाँ पर बी है। और कहने का मतलब ये है कि ये जो 0 है, 0 जो आया है वो 3 से हमेशा छोटा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। आप 3 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या होगा, 3 से छोटा ही बचेगा ना। नहीं आया समझ में, देखो यहाँ पर 15 को डिवाइड करो 2 से, तो 7 4 जा 7 2 जा 14, माइनस किया 1 आया, 1 शेषफल आया। तो 1 आया, तो आप 2 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्यों, 2 से ये छोटा हो गया। मतलब यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये बी है, ये बी है, ये आर है, ये आर है, तो बी से हमेशा आर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब ये कह रही हूँ कि मैं हमेशा छोटा ही होना चाहिए। अब मैं बराबर की बात नहीं कर रही हूँ। अगर यहाँ पे 2 आ जाता, इन केस 2 आ जाता, तो आप क्या करते हो, 2 से फिर से 2 में 1 2 1 जा 2 करके आप लगा लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाता, फिर 0 आ जाता। तो बात समझ में आ गई कि बी आर में क्या कह रही थी कि जो आर है, रिमाइंडर है, वो जो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा। और 0 के बराबर रिमाइंडर तो 0 आता है ना, 0 आता है, 0 से बड़ा भी आता है, लेकिन डिवाइजर जो है डिवाइजर से छोटा आता है। तो यही बात हमने बोला है। अब देखो अब क्या कहा है, अब ये कह रहा है कि ये जो बी है, ए क्या है, यहाँ पर 15 है। ए क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, लेट 15 है, 15 इज इक्वल टू बी क्या है, 3 है, क्यू क्या है, 5 है, प्लस आर क्या है, 0। आर क्या मिला है हमें, 0। तो कह रहा है जो ए है वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। यही होता है, स्टेटमेंट ही है कि ए जो है बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। बी क्यू यहाँ क्या है, बी मल्टीप्लाई क्यू है। तो देखो 15 प्लस 0 करोगे तो ये 15 ही रहेगा। तो आ गया ना LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमें ये स्टेटमेंट का है, स्टेटमेंट क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है। इसको आप चेंज नहीं कर दो, लेमा है। लेमा मतलब ये कि प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है, ये प्रूफ किया हुआ है कि ये होता ही है। आप इसको जस्टिफाई नहीं करोगे, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। ये स्टेटमेंट प्रूवन स्टेटमेंट है। हम यहाँ पर लेमा को पढ़ रहे हैं, मतलब कोई प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, तो हमें इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। जो कहा है वो सही है। तो हमने देख लिया कि सही है, ये देख लिया, हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हमने किया है, बाकी तो सही है। तो क्या मतलब निकला, मतलब क्या निकला, ए क्या है यहाँ पर, डिविडेंड। यहाँ पर ए क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू बी क्या है, डिवाइजर। बी क्या है, डिवाइजर। क्यू क्या है, कोशेंट। क्यू क्या है, कोशेंट है। एंड प्लस को रिमाइंडर कर दोगे तो कुछ नहीं है, ये लेमा हमें यही कुछ नहीं कह रही है। लेमा हमें बस यही कहती है कि डिविडेंड जो है वो इक्वल्स टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर कर दोगे तो हमें डिविडेंड मिल जाएगा। स्टेटमेंट बस इतना ही कहती है। इसको हम कुछ एग्जांपल से, अभी एक एग्जांपल ले रही हूँ। एग्जांपल है कि फाइंड HCF, फाइंड द HCF f of the इंटीजर्स क्या है, 4, 55 एंड 42। इन दोनों का हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो अब HCF फाइंड करने के लिए पहला नंबर तो क्या करोगे, और ये किसके थ्रू, अब इसका यूज करके, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको क्या करना है, इसका HCF फाइंड करना है। तो HCF यहाँ पर A मान लिया, ये 455 है और B क्या है, B 42 है। अब B से क्या करोगे, A को डिवाइड करोगे, तो A 42 से डिवाइड करोगे 455 को। ये डिवाइड किया तो 1 से लग गया, ये 52 42 ये सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवीजन तो आपको आता है, बस देखो ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 30 वहीं लगेगा, ये 0 आ गया, एक डिजिट हमने उतारी है, इसको 0 कर दिया। 540 A इक्वल्स हमें क्या लिखना होता है, A इज इक्वल्स टू लिखना होता है बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो B क्या यहाँ आया है, B है 42, तो 42 और Q क्या है 10
प्लस आर क्या है 35। जो रिमाइंडर आया है ये तो हमारा आर है रिमाइंडर, और ये क्यू क्वोशंट है हमारा क्यू है, ठीक है। तो हमने इसी फॉर्म में लिख दिया, क्या है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a क्या है 445 और b यहाँ पर 42 है और q 10 आया है रिमाइंडर 35 है। अब देखो यहाँ पर अब क्या करना है, ये प्रोसेस हमें तब तक अपनाना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। कब तक करना है, जब तक ये रिमाइंडर जो है ये 0 ना आ जाए। अब दूसरा केस में आप क्या करोगे, अब ये जो 42 है ये 42 आ जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा, ये 42 यहाँ पर a हो गया है और b क्या हो जाएगा 35, b क्या हो जाएगा 35। अब देखो अब 35 से अब यहाँ पर 35 से 42 को डिवाइड करोगे, 1 से लगेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 7। तो मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 आर, हमने ऐसा लिख लिया। अब कहाँ तक करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए 0 ना आ जाए, हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस हमें सेम प्रोसेस क्या करना है, करते जाना है। अब हमारा ये हो जाएगा b और ये 35 हो जाएगा a। तो अब क्या करोगे, b से क्या करोगे, b से a को डिवाइड करोगे, तो 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35 एंड रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। ये जो हमारा ये जितना 7 से लगाए हो ना, 7 से लगाए हो, 7 लास्ट में जो हमारा जो b आता है, ये b उठ के आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 7 जो है 7 अब क्या करेगा, ये दोनों को डिवाइड करेगा, इसका HCF क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे हम और एग्जांपल देखेंगे, फिलहाल हम ये पूरा चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे।